Okay, guys, my name is Uzain Imran, and I'm a digital marketer by profession. Welcome to my channel. I make videos on Google Ads, Facebook ad, LinkedIn advertising वगैरह, YouTube advertising, Microsoft advertising. इन सब चीज़ों में मैं बात करता हूँ किस तरीके से आप एड्स लगा सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी कैंपेन क्रिएशंस पे बात करता हूँ. सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गाइज मल्टीपल वीडियोस आती रहती हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे. सिर्फ फेसबुक की ही जो प्लेलिस्ट है उसमें तकरीबन कोई 200 वीडियोस जो है वो आने वाली बहुत जल्द. सो इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 2023 एंड आफ्टर दैट एज वेल, सो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. जो है मैक्सिमम डिजिटल नॉलेज जितनी मुझे आई विल शेयर विद यू गाइज. सो आज का बेसिक जो हमारा टॉपिक वो बेसिकली ना थ्योरेटिकल चीज पे गूगल एड्स, जैसे कि आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा. अगर आपकी कन्वर्जन सॉल्व कर रही है, कन्वर्जन गाइस क्यों जरूरी है? अच्छा, कन्वर्जन पहले थोड़ी सी अगर बात करते हैं कि बेसिकली कन्वर्जन है क्या, और इसको मार्केटिंग फनल जो होता है उसको किस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं. सो बेसिकली मार्केटिंग फनल में जो है ऊपर एक ऑप्शन होता है अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन. सो इट्स लाइक अ ट्री. सबसे ऊपर जो है वो अवेयरनेस होता है, बीच में कंसिडरेशन होती है और फिर जो है कन्वर्जन होती है. तो बेसिकली जब तक ब्रांड अवेयरनेस ही होगी, एंगेजमेंट, कंसिडरेशन ये होता है कि लोगों को आपके ब्रांड का पता है और वो आपके ब्रांड को कंसिडर करते हैं इन द बाइंग. अगर आप अगर कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, वो अगर आपने सेल कर दी, अगर प्रोडक्ट अगर सेल हो गया तो फिर वो कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएगी. अगर तो इस तरीके से लेट्स से अगर आपकी कन्वर्जन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स बिजनेस है लेट्स से, तो ई कॉमर्स बिजनेस में आपके लिए कन्वर्जन क्या होगी? कन्वर्जन ये होगी कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकें. अगर आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है, तो अगर आपने कोई भी अगर सेल करते हैं तो वो एज अ कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएगी. अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट नहीं सेल करते लेकिन सर्विस प्रोवाइडर हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेट्स से अगर आप प्रोवाइड करते हैं और उसमें कोई अगर आपको लीड मिल जाती है जो आपके सर्विसेज अवेल करने के लिए राजी हो रहा था, तो दैट इज योर कन्वर्जन, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर लिया उसको. तो वो एक तरीके से आपकी सेल ही हो गई. लेकिन क्योंकि आप सर्विस सेक्टर बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, तो इसकी वजह से अगर कोई आपके सर्विसेज ले रहा है, आप कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एज ए कन्वर्जन ही रिकॉर्ड होगी. तो आप कन्वर्जन अगर आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है. आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एड्स रन करते हैं गूगल एड्स पे, आप अगर आप जब उसको यूज कर रहे हैं, अगर आपको सेल करनी है या अपनी अगर सर्विस सेल करनी है, उसके लिए अगर आप कन्वर्जन का आपका गोल है, आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं और आपका उसका प्राइमरी गोल ये है कि उसको आपने जो है सेल करना है चीज को, सही है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, अपनी सर्विस सेल करनी है, कुछ भी हो सकती है. और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि एक होती है स्टैंडर्ड कन्वर्जन, सेल्स अगर है तो इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन है. लेकिन कभी कभार ये होता है कि आप अपनी कस्टम कन्वर्जन ही बना सकते हैं, जिसको शायद कस्टम कन्वर्जन का ये है कि आपकी मर्जी, जो आपको लगता है कि आपके लिए कन्वर्जन हो, जरूरी नहीं कि वो सेल हो, जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज बेचें तो जो है वो कन्वर्जन हो. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ इवेंट अगर आपने करवाना है, उसमें अगर अगर किसी ने साइन अप कर लिया नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए, या अगर अगर आपको लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस है, अगर आप उसके लिए लीड्स लेके आ रहे हैं, तो वो लीड्स उनका कन्वर्ट होना जरूरी नहीं है. वो डिपेंड करता है कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है. क्या पता आपके लिए कन्वर्जन लीड हो, क्या पता आपके लिए कन्वर्जन हो ब्रांड अवेयरनेस, इंप्रेशंस बढ़ाना, रीच बढ़ाना, सीपीएल कम करना, कुछ भी. तो वो होती है कस्टम कन्वर्जन. स्टैंडर्ड कन्वर्जन ये होती है कि सेल आपको करनी है मैक्सिमाइज, जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट, तो दैट इज स्टैंडर्ड कन्वर्जन. बट कस्टम कन्वर्जन भी हो सकती हैं. ओके, सो अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बिजनेस है, अगर आपने गूगल एड्स उस पर रन किए, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्जन आपकी सही थी, लेकिन अब वो कम हो रही हैं, तो उसका रीजन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग ना. तो इसकी वजह से गाइस हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपकी कन्वर्जन कम हो रही है, आपकी सेल कम हो रही है, तो उस सेल को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और गूगल एड्स में ही आप क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपको उस चीज को अगर पकड़ना है, उस चीज को रियली कंसिडर करना है कि मेरी कन्वर्जन क्यों कम हो रही है, मेरी सेल्स क्यों कम हो रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी. बट लेकिन आपको फाइनली पता लग सकता है. तो पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपका प्राइमरी कन्वर्जन जो है, जो आपकी प्राइमरी कन्वर्जन है वो कॉन्फ़िगर्ड है. आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी गूगल एड्स से. अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट में जितनी सारी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं कि कस्टम कन्वर्जन क्या होती हैं, एड्स कैसे डेवलप करते हैं, कैंपेन्स. तो बेसिकली कन्वर्जन का एक ऑप्शन होता है गूगल एड्स में. उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेकेंडरी कन्वर्जन, एक होता है प्राइमरी कन्वर्जन. प्राइमरी कन्वर्जन वो होती हैं जो आपके एड अकाउंट जो है, जो गूगल एड अकाउंट है, उसकी प्राइमरी कन्वर्जन है, जो आपने सेट की है, जो बाय डिफॉल्ट सेट होती हैं. तो आपके लिए प्राइमरी कन्वर्जन अगर आप सेल है, या अगर आपकी प्राइमरी कन्वर्जन अगर लीड है, तो उसको यू हैव टू चूज इट. अब आपको गूगल एड्स को बताना पड़ेगा कि मेरे लिए प्राइमरी कन्वर्जन ये है. तो मेक श्योर करें अगर आपकी कन्वर्जन अगर फॉल हो रही है, तो क्या पता आपकी एड
आपका एड चल रहा है, आपको कन्वर्जन हिट हो रही है, आपको कन्वर्जन आ रही है, लेकिन अगर वो वाला ऑप्शन जो आप जिसके थ्रू आ रही है, अगर वो सेकेंडरी में है, तो वो फिर मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रही है। मतलब कन्वर्जन आ रही है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रही, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास, लेकिन गूगल एड्स में जब आप देख रहे हैं तो आपके पास कन्वर्जन नहीं आ रही, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रही लेकिन वो कन्वर्जन आ रही है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्राइमरी कन्वर्जन है, कन्वर्जन का एक ऑप्शन होता है गूगल में, जो उसका डैशबोर्ड है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप जाके देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो प्राइमरी कन्वर्जन पे सेट हुआ हुआ है या तो सेकेंडरी कन्वर्जन पे सेट हुआ हुआ है। जैसे ही आप देखेंगे अगर सेकेंडरी पे हुआ तो उसको आप प्राइमरी कन्वर्जन पे कर दें। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टैग मैनेजर भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, देखें, अगर कुछ भी इवेंट्स होते हैं तो अगर गूगल एड्स की आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास कितनी कन्वर्जन आ रही है? अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट है लेट्स से, अब आप जब गूगल एड्स रन करेंगे तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट को लिंक करें गूगल एड्स से। ठीक है। वो उसके मतलब दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं। एक गूगल टैग होता है, जो गूगल का अपना टैग होता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से आपकी ट्रैकिंग हो और आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो एक टूल है, बिल्कुल फ्री टूल है, गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर को अगर आप उसमें इवेंट्स होते हैं, उसका फायर होती है, तो मतलब उसका एक अपना एक सिस्टम है, वहां पे जो भी इवेंट्स आपकी वेबसाइट पे हो रहे होते हैं, अगर अगर गूगल टैग मैनेजर अगर उससे आपकी एक वेबसाइट से लिंक्ड है, तो वहां पे जितने इवेंट्स आप बनाते हैं, जैसे ही वो इवेंट्स हेड होता है, इवेंट्स जैसी मतलब अगर लेट्स से आपने एक सेल का इवेंट बना लिया, ठीक है, वो जैसे हिट होगा सेल पे आपकी वेबसाइट पे, तो ऑटोमेटिकली गूगल टैग मैनेजर जो है वो उसका ट्रिगर है। जब वो फायर करेगा तो वो इवेंट जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल टैग मैनेजर में। ये थोड़ी सी तरह मुश्किल बात है, लेकिन स्टिल अगर आपको गूगल टैग मैनेजर की भी कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, डेफिनेटली आप जो है वो जाके उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, जो मेरे अपना चैनल है डेफिनेटली। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने गूगल टैग मैनेजर पे जो ट्रैकिंग कोड लगाया हुआ है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर पे ट्रैकिंग कोड लगाना जरूरी है ना, जब तक आप ट्रैकिंग टैग नहीं लगाएंगे उस चीज पे, तो अपना अकाउंट आप गूगल टैग मैनेजर के साथ लिंक कैसे करेंगे? क्योंकि गूगल टैग मैनेजर एक बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है, तो आपको उसके लिए एक उसमें ऑप्शन होता है कंटेनर बनाने का, आपको इवेंट्स बनाना है, आपको ट्रिगर्स बना रहे होते हैं वहाँ पे। जब वो फ्री सेटअप हो जाए तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपके अकाउंट के साथ, आपकी वेबसाइट के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये चीजें होती हैं तो फिर वो फुली यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कन्वर्जन, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें कन्वर्जन आ रही हो लेकिन कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं हो, इसका मतलब ये है गाइस कि जो टैग मैनेजर है, टैग मैनेजर सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है। यू हैव टू मेक श्योर, जब आप देख रहे हैं तो आपको हर चीज को देखना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही है नहीं है, कन्वर्जन क्यों हिट नहीं हो रही, क्या पता रिकॉर्ड नहीं हो रही। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी कन्वर्जन मैंने अभी बात की। ओके, तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको चेंज हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। अब चेंज हिस्ट्री का मतलब क्या है और ये कहाँ पे मिलेगी? गूगल एड्स जब आप रन करते हैं तो वहां पे जो उसका डैशबोर्ड है, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो डैशबोर्ड में आ रहा होता है चेंज हिस्ट्री का ऑप्शन। चेंज हिस्ट्री से आप बिल्कुल नाम से जाहिर है कि जो भी आपने गूगल एड में चेंजेस की होती हैं, उस चेंजेस की पूरी हिस्ट्री आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंने को 3 दिन पहले को चेंज किया, फिर उसके बाद फिर मैंने उसके अगले दिन किया, फिर 2 घंटे बाद किया, फिर 1 घंटे बाद किया, तो वो जो पूरी चेंज हिस्ट्री है, मुझे तो याद नहीं रहेगा लेकिन गूगल को सब याद है कि मतलब कहाँ कहाँ चेंजेस एड अकाउंट में आपकी हुई है। तो वो चेंजेस रिकॉर्ड करते रहता है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं चेंज हिस्ट्री जो एक ऑप्शन है जो कि गूगल ऐड के डैशबोर्ड में आ रहा होता है, वहां पे आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सी चेंजेस की हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चेंजेस कर दी हो जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जन इम्पैक्ट हो गई है, तो उसको आप जब उसको अगर वापस से अगर सही कर देंगे, उसको रीडू कर देंगे डेफिनेटली, तो वो आप अपनी गलती को सही कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें ये है, investigate for external factors such as alteration to landing pages, 404 pages as seasonal trend that may be influencing conversion rates. ओके, सो यहाँ तीन मुख्तलिफ चीजें पे बात हुई है, मैं तीनों को बारी बारी लेके चलूंगा। बेसिकली लैंडिंग पेज के एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स है नाम से याद है। आपने कोई कैंपेन लगाई, अब उसमें आपने लिखा होता है सीटीए, मतलब कॉल टू एक्शन जो है, फॉर एग्जांपल वो आपने अब आपने एड्स लगा दिए। अब जो लिंक, जो भी कोई ऐड क्लिक करेगा, जब वो आपकी वेबसाइट पे जाता है, मैसेज या मतलब कहीं भी जा रहा है वो, तो जहां पे जाके आपका यूजर लैंड करेगा, जिसने क्लिक किया आपके ऐड पे, तो वो होता है लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज लोग समझते हैं कि वेबसाइट का मेन पेज होता है, लेकिन वेबसाइट का मेन पेज भी लैंडिंग पेज हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो आपका होम पेज होता है। लैंडिंग पेज बेसिकली ये होता है कि जब मैं अपनी कैंपेन बना रहा हूँ तो मैं उस पेज का यूआरएल दूंगा, उस पेज का यूआरएल दूंगा, जाके मैं चाहता हूँ कि जब यूजर जब जब जिसने ही मेरा ऐड देखा है, अगर उसको उस ऐड में इंटरेस्टेड है, तो वो जहाँ पे क्लिक करके जिस पेज पे लैंड करेगा, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ब्लॉग का पेज हो, चाहे वो शॉपनाउ का पेज हो, चाहे वो बिल्कुल एंड का पेज हो, थैंक यू, मतलब कुछ भी पेज हो, जिस पेज पे वो लैंड करेगा वो होता है लैंडिंग पेज। तो यू हैव टू मेक श्योर कि लैंडिंग पेज जो है वो आपका सही तरीके से बना हुआ है, इज इट वर्किंग और नॉट। कोई 404 एरर आप देखा हो कभी, आप
क्लिक करते हैं किसी पेज पे, लेकिन वो 404 एरर लिखा हुआ आ रहा होता है, वो पेज लोड नहीं हो रहा, उसका लोड टाइम बहुत ज्यादा है, या उसके जार्गन उसमें मुख्तलिफ ऐसे वर्ड्स आपने यूज किए हुए हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं है। बिकॉज गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एड जितना भी अच्छा हो, लेकिन आपके अगर लैंडिंग पेजेस पे अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर उन पे काम सही तरीके से नहीं हुआ हुआ, अगर उनमें उनका जो यूआई यूएक्स मतलब इंटरफेस है, उनका एक्सपीरियंस है यूजर के लिए, अगर वो सही नहीं है, तो आपका बाउंस रेट भी ज्यादा हो सकता है, और आपका बाउंस रेट ज्यादा होगा, और इसके अलावा जो है कन्वर्जन चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि यूजर को अगर समझ में नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, तो वो भले आपके ऐड पे क्लिक करके आ तो क्या लैंडिंग पेज पे, लेकिन वहां से वो बाउंस कर जाएगा, बाउंस रेट बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, तो 404 एरर है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर लैंडिंग पेज इज डूइंग परफेक्टली फाइन। वो उसका लोड टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जो उसमें लैंग्वेज यूज हुई है बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब ऑप्टिमाइज है, मोबाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बड़ी जरूरी है कि जो आपका जो लैंडिंग पेज है वो डायनामिक हो, मोबाइल पे अगर कोई यूजर है तो उसको उसी तरीके से दिखाए, यूजर एक्सपीरियंस वैसी ही हो, जब वेबसाइट पे आ रहा है तो वो उसके हिसाब से दिखाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और इसके अलावा एक चीज इसमें ये है कि सीजनल ट्रेंड, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, अभी ईद आने वाली, लेट्स से आई एम रनिंग माय आर्ट कैंपेन्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, एंड इफ फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ क्लोथिंग बिजनेस, और मैं ईस्टर्न क्लोथिंग सेंड करता हूँ, सेल करता हूँ, एंड तो उस वक्त ईद से पहले मेरे पास बहुत सारी कन्वर्जन आएंगी। अगर अगर मेरा बड़ा ब्रांड भी है, ये अगर मिड साइज ब्रांड भी है, तो देयर आर पॉसिबल चांसेस दैट माय कन्वर्जन वुड बी वेरी हाई। सही है, मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 चीजें बेच रहा हूँ ईद से पहले, तो शायद ईद के बाद, क्योंकि जब ट्रैफिक कम हो गया, अब यूजर इतनी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि वो ईद स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक जो है मतलब कन्वर्जन हो रही थी। लेकिन अगर वो अगर फॉल किया है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इस चीज को अपने जहन में रखूं कि अब इवेंट बेस अगर मैं कन्वर्जन अगर करता हूँ, या मतलब जो भी फेस्टिव है, मतलब कुछ भी है, उसके हिसाब से अगर आप कन्वर्जन करते हैं, अगर वो कम हो गई है, जैसे क्रिसमस से बहुत ज्यादा सेल होती है, जो साइबर मंडे उससे बहुत ज्यादा सेल होती है, उसके बाद नहीं होती। ठीक है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कन्वर्जन बढ़ भी जाती हैं, कम भी जाती है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है, जब आप कन्वर्जन को डोनेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप परेशान होते नहीं कि मेरी कन्वर्जन नहीं आ रही, तो उससे उससे कुछ भी नहीं होगा, यू हैव टू कंसिडर एवरीथिंग। ओके, सो अब जो फिफ्थ ऑप्शन है और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि बेसिकली इंप्रेशन और क्लिक आपको मेजर करना है कि इंप्रेशन और क्लिक आप कहाँ से मेजर कर सकते हैं। इंप्रेशन और रीच का जो मतलब जो डिफरेंस है वो तो मैं बता चुका हूँ। अगर कितने यूजर आपके पेज पे मतलब क्लिक कर रहे हैं, आपको कितनी इंप्रेशंस पड़ रही हैं आपके एड्स पे, इंश्योरिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ट्रैफिक, तो यू हैव टू मेजर द ट्रैफिक एज वेल। आप अब देखें, अगर आपको ट्रैकिंग टूल्स करने हैं, तो आप एनालिटिक्स का यूज कर सकते हैं, GA4 आप को यूज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना है, सर्च कंसोल यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, आपने एड से आपके कितने इंप्रेशंस पड़ रहे हैं, कितने आपका क्लिक थ्रू रेट क्या चल रहा है, आपका क्लिक टू कन्वर्जन रेट क्या चलेगी, डिफरेंट मेट्रिक्स हैं। ये डिफरेंट मेट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू असेस योर एड परफॉर्मेंस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कैंपेन लगा तो दी, ऑप्टिमाइज भी कर दी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर ऑप्टिमाइजेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन ट्रैक ऑफ ऑल द मेट्रिक्स एज वेल, जो कि आपकी कैंपेन के इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। सो इस तरीके से ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, मजीद पॉइंट भी हो सकते हैं कि आप अपनी कन्वर्जन चेक कर सकते हैं। इसमें आप कीवर्ड रिपोर्ट देख सकते हैं, आप सर्च टर्म रिपोर्ट देख सकते हैं, इसके अलावा गूगल सिग्नल से बात कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस में आप चेंजेस लेके आ सकते हैं, आप लोकेशन टारगेटिंग फिल्टरिंग देख सकते हैं कि आपका ट्रैफिक कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कौन सी सिटी से ज्यादा आ रहा है, कौन सी कंट्री से ज्यादा आ रहा है, किस लैंडिंग पेज से ज्यादा आ रहा है। तो इसकी वजह से ये सब देखते हुए यू कैन ऑप्टिमाइज योर कैंपेन और देख सकते हैं आपकी कन्वर्जन किस वजह से कम आ रही है, और उसको आप उन चीजों को सही करके आप कन्वर्जन बढ़ा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये सब वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ डेफिनेटली, और इस चीज से मतलब मुझे बड़ी हेल्प होगी डेफिनेटली, कि मुझे बेसिकली सपोर्ट मिलती है इससे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कि आपको मतलब ये वीडियो पसंद आई है, कौन सी वीडियो आप इसके बाद मजीद मतलब फर्दर देखना चाहते हैं। और अगर आपने अगर बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो बेल आइकन को भी हिट कर दें, क्योंकि जो भी नई वीडियोस आएंगी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, डिजिटल मार्केटिंग पे, फ्रीलांसिंग पे, करियर कोचिंग पे, तो वो आपको उसका पता लगता रहेगा कि आपको नई वीडियो आ गई है। या सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू गाइस, टेक केयर।